एक ऐसा वक्त था जब पूरा ब्रह्मांड खत्म होने के कगार पर था। देवता जो हमेशा शक्तिशाली थे वो हारे हुए थे। राक्षस उन्हें कुचलने की तैयारी में खड़े हुए थे और मौत एक जहर के रूप में पूरी सृष्टि को निकलने वाली थी। और तब एक कछुआ, सिर्फ एक कछुआ, और उसने पूरे ब्रह्मांड का बोझ अपनी पीठ पर उठा लिया। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी तुम्हारे और मेरे जीवन में उतने ही रेलेवेंट है जितनी हजारों साल पहले थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं धर्म विद कार्तिक। आज हम बात करेंगे कूर्म अवतार की, भगवान विष्णु का दूसरा रूप, जैसे लोग बहुत ही ज्यादा कम जानते हैं और जो लोग जानते हैं वो भी इसकी पूरी कहानी नहीं जानते। हिंदू ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, जिन्हें दशावतार भी कहते हैं, और हर एक अवतार तब आया जब दुनिया संकट में थी। अब तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आएगा कि भगवान विष्णु ने एक छोटे से कछुए का ही रूप क्यों लिया? वो किसी बड़े बब्बर शेर का भी रूप ले सकते थे। इतना छोटा, इतना धीमा, इतना साधा, यही तो असली राज है और इसका जवाब मिलेगा। लेकिन पहले ये जानना पड़ेगा कि ये शुरू कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है दुर्वासा ऋषि से। दुर्वासा मुनि एक महान ऋषि थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा क्रोधी था। जरा सी भी बात पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। एक दिन दुर्वासा मुनि की मुलाकात होती है इंद्र से, जो कि देवों के राजा थे, जो अपने सफेद हाथी ऐरावत पर सवार थे। ऋषि ने प्यार से इंद्र को एक गेंदे के फूल की हार पहनाया और फिर इंद्र ने क्या किया, उसने वो हार लिया और अपने हाथी ऐरावता की सूंड पर रख दिया जैसे कोई छोटी चीज हो। हाथी ने वो हार जमीन पर गिरा दिया और पैर तले रौंद दिया। दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया, आसमानी बिजली की तरह चमका। उन्होंने तुरंत इंद्र को श्राप दिया कि तेरी सारी शक्तियां, तेरा वैभव, तेरी संपदा सब खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, ये कोई आम श्राप नहीं था, ये ऐसा भयंकर श्राप था कि इसे पूरा देवलोक असर में आने वाला था। देवता कमजोर होने लगे, उनकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होती गई और उसी वक्त राक्षस मजबूत होते गए। युद्ध हुआ देवताओं और राक्षसों के बीच और इस बार देवता हारे। बहुत सारे देवता युद्ध भूमि में काम आए। ऋषियों ने उन्हें जिताने की कोशिश भी करी, लेकिन सब नाकाम रहा। सब कुछ खत्म लग रहा था। हारे हुए देवता ब्रह्मा जी के पास शीश नगर की सीमा पर जाते हैं, दुग्ध सागर, जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, सूतियां पड़ी गई और तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी तेज इतनी चमकदार थी कि कोई उन्हें सीधा देख भी नहीं सकता था, सिर्फ ब्रह्मा जी उनका दर्शन कर सके। भगवान विष्णु ने एक महाश्रा दिया कि एक ऐसा योजना बनाओ कि दोनों पक्षों, देवता और राक्षस, दोनों को साथ लेकर चलता था। उन्होंने कहा कि फिलहाल राक्षस बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, उनसे सीधा लड़ना घातक होगा, इसलिए उनसे दोस्ती करो। उन्हें साथ लेकर शीश नगर, दुग्ध सागर का मंथन करो। इस मंथन से निकलेगा अमृत और जो भी इस अमृत को पिएगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, भगवान विष्णु ने कुछ और भी कहा था। इस मंथन के दौरान बहुत सारी चीजें निकलेगी। लालच मत करना, जो भी निकले उसे लेके झगड़ा मत करना, धैर्य रखो, मैं आऊंगा। मंदारा पर्वत मंथन की दांडी बनेगा, वासुकी नाग मंथन की रस्सी बनेगी। सारी योजना तैयार थी, सिर्फ अब उस योजना पर अमल करना था। देवता और राक्षस एक बहुत ही ज्यादा अजीब अलायंस में थे, दोनों दुश्मन, लेकिन फिर भी साथ में काम कर रहे थे उस अमृत के लिए। अब इस कहानी में एक बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके का ट्विस्ट आता है। राक्षस जो हमेशा दिमाग से तेज थे, वो बोलते हैं कि हम नाग का सर पकड़ेंगे, सर वाली तरफ ज्यादा पावरफुल होती है। देवताओं ने कोई ज्यादा विवाद नहीं किया और वासुकी नाग की पूंछ पकड़ ली। मंथन शुरू हुआ, लेकिन फिर एक और समस्या आई कि मंदारा पर्वत बिना किसी सहारे के पानी में डूबने लगा था। इतना बड़ा पर्वत, इतनी ज्यादा मेहनत, इतनी ज्यादा तैयारी, और वो पानी में डूब रहा था। देवता और राक्षस दोनों घबरा गए, सब बहुत ही ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि दुग्ध सागर की गहराइयों से एक विशाल आकृति उभर रही है। ना देवता, ना राक्षस, ना कोई योद्धा, एक कछुआ। लेकिन ऐसा कछुआ जो शायद तुमने कभी सोचा नहीं होगा। 100 योजना यानी 800 मील चौड़ा एक कछुआ जितना बड़ा, इतना ताकतवर, एक पूरा पर्वत उठा सके। ये थे भगवान विष्णु खुद कूर्म अवतार में, दुग्ध सागर में गोते लगाते हुए। उन्होंने अपनी विशाल पीठ मंदारा पर्वत के नीचे लगा दी और पूरा पर्वत रुक गया। दोनों तरफ से
मंथन फिर से शुरू हुआ और अब जब विशाल पर्वत कूर्म की पीठ पर घूमता था तो भगवान विष्णु को कैसा लगा? उन्हें खुजली हुई, बस खुजली। सोच के देखो, एक पर्वत तुम्हारी पीठ पर घूम रहा हो और भगवान बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, जैसे कहीं खुजली हो रही है। ये उनकी दिव्यता है, ये उनकी निराकार शक्ति है। मंथन जारी रहा और दुग्ध सागर ने एक के बाद एक अमूल्य चीजें बाहर फेंकी। कामधेनु, मनोकामना पूरी करने वाली दिव्य गाय, ऐरावता सफेद हाथी, चंद्रमा, रत्ना और मन किए, पराजिता जो कि स्वर्ग का फूल है, अप्सराएं जो कि दिव्य सुंदरियां थी, और देवी लक्ष्मी खुद जो सीधा भगवान विष्णु के पास चली गई। लेकिन आप ये सोचिए कि देवी लक्ष्मी भी इस समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई। धन, संपदा और वैभव की देवी, समुद्र की गहराइयों से। सब कुछ अच्छा नहीं था। मंथन के दौरान सबसे पहले जो निकला था वो था हलाला, एक ऐसा जहर जो इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। देवता घबरा गए, राक्षस भी घबरा गए। फिर दोनों ने मिलकर भगवान शिव से मदद मांगी और भगवान शिव बिना कुछ सोचे समझे उस पूरे जहर को अपनी हथेली में लेकर पी गए। वो जहर जैसे ही उनके गले में उतरा, उनका कंठ नीला हो गया। इसी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। आखिरकार धन्वंतरी प्रकट हुई, देवताओं की वैद्य, हाथ में सोने का घड़ा लिए जिसमें था अमृत। लेकिन राक्षसों ने वो घड़ा छीन लिया और भाग गए। देवता फिर से परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु ने एक और काम किया जो शायद कोई सोच नहीं रहा था। उन्होंने मोहिनी का रूप लिया, एक ऐसा अत्यंत सुंदर रूप। राक्षस मोहिनी की सुंदरता देखकर मदहोश हो गए। उन्होंने पूरा अमृत का घड़ा मोहिनी को दे दिया और बोला कि आप ही फैसला करो कि किसे मिलेगा। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को सिर्फ प्रशंसा पिलाते रहे। जब तक राक्षसों को समझ आया तब तक अमृत खत्म हो चुका था और सारे देवता अमर हो चुके थे। मोहिनी ने असली रूप लिया। राक्षस समझ गए, उन्हें ठग लिया गया था। लेकिन एक चीज समझो कि भगवान विष्णु ने ये सब कुछ धर्म की रक्षा के लिए किया। कोई खतरनाक नीयत नहीं थी, कोई पाप नहीं, बस ब्रह्मांड का एक बैलेंस बनाए रखने के लिए। अब बात करते हैं इस कहानी का पूरा मतलब क्या है। इस कहानी से हमें अपनी जिंदगी में क्या वैल्यूज मिलती हैं। सबसे पहला हमें मिलता है सबक। जब पूरी दुनिया डूब रही थी, एक कछुआ आया और चुपचाप अपनी पीठ लगा दी। उसने शोर नहीं मचाया, उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस अपना काम किया। जिंदगी में हम भी ऐसी ही सिचुएशंस में आते हैं जब सब कुछ भर भर के गिर रहा होता है। उस वक्त जो इंसान चुपचाप शांति से खड़ा रहता है वही असली सफल आदमी बनता है। दूसरा सबक, सहनशीलता। एक कछुआ दुनिया का सबसे धीमा जानवर, उसने पूरा मंदारा पर्वत उठाया। इससे पता चलता है कि उसमें कितनी सहनशीलता थी और वो कितना स्थिर था। तीसरा सबक कि सबसे बुरा सबसे पहले आता है। मंथन से सबसे पहले जहर निकला, अमृत बाद में आया। यही है जिंदगी। जो आज तुम स्ट्रगल फेस कर रहे हो वो जहर है, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो अमृत जरूर निकलेगा। चौथा सबक, एक साथ होना। देवता और राक्षस, दुश्मन एक साथ काम किए, क्योंकि कभी कभी अपनी ईगो छोड़नी पड़ती है किसी बड़े काम के लिए। यह है कूर्म अवतार का संदेश। ये सिर्फ कोई भगवान की कहानी नहीं है, ये है आपकी और मेरी कहानी। तो अगली बार जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बोझ आए, कोई तकलीफ आए, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, तो याद रखना इस कछुए की कहानी कि कैसे आपको स्थिर रहना है, अपने दृढ़ निश्चय पर फोकस करना है। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ नॉलेज देता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल धर्मा विद कार्तिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और हर हर महादेव।